करौली के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा के छात्रों को किताबें नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि नए सेशन की किताबों में कुछ बदलाव किए गए हैं और प्रिंटिंग में देरी हो रही है और यही कारण है कि किताबें बच्चों को मिल ही नहीं रहा है। देखो ये जोड़ करो है, ये कितनी संख्या है बेटा बोलो पूरी। करौली के राजकीय स्कूलों में इन मासूम छात्रों को किताबों का इंतजार है। करौली के हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें वो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं मिल पा रही जो उन्हें मिलना चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के विद्यार्थियों के हाथ खाली हैं। वो निजी स्तर पर जो किताबें और कॉपियां ले आ पाते हैं, उसी से उनकी पढ़ाई जैसे तैसे हो पाती है। राजस्थान सरकार ने भले ही प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें भेजने की घोषणा की हो, लेकिन करौली जिले के हालात जमीनी स्तर पर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले के अधिकांश राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 6 तक के छात्र छात्राएं अब तक किताबों से वंचित हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में जब बापू विद्यालय और बालिका विद्यालय स्कूल का रियलिटी चेक किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। छोटे बच्चों के हाथ में किताबों की जगह अब भी वर्कबुक या सिर्फ शिक्षक द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई है। कुछ विद्यालयों में अध्यापक खुद की तैयार की गई सामग्री से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक स्थायी समाधान नहीं है। कक्षा 1 से और 6 तक की जो कोर्स बदला हुआ है वो अभी तक हमें यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुए हैं। बाकी वर्कबुक गणित की बच्चों को मिल चुकी हैं और जो वितरण कर दी गई हैं। कौन से क्लास तक स्कूल है ये 8वीं तक है। कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है? 94। और 1 से 6वीं तक की जो स्कूल की जो छात्र हैं उनके लिए बुक मिली है नहीं मिली? 1 से 6 वालों को अभी नहीं मिल पाई है। नहीं मिल पा रही है। और बाकी जो 7वीं और 8वीं की वितरण कर दी गई हैं। उनको पुरानी किताबें अपन ने बच्चों से वापस लेते हैं 50% किताबों को, तो उस हिसाब से उनको वितरित कर दी पुरानी किताब। भाई इस वक्त मौजूद हैं जो बच्चे हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? पीयूष। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। आपके लिए पुस्तकें मिली या नहीं मिली अभी? अभी नहीं मिली है। कौन कौन सी पुस्तकें मिली आपको? हमको नहीं मिली। अभी नहीं मिली। बेटा आपका नाम क्या है? निकिता। आपको कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। 6 क्लास में। आपको पुस्तकें मिल चुकी हैं? हाँ। कौन कौन सी पुस्तकें मिली हैं? एक हिंदी की, एक संस्कृत की, एक विज्ञान की, एक समाज विज्ञान की, एक हमारे अतीत की और पृथ्वी की। बस। नई वाली मिली है पुरानी मिली? पुरानी बुक। कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों को नहीं मिली हैं किताबें। पुस्तकों में धार्मिक सांस्कृतिक बदलाव किए गए हैं। राजस्थान की धरोहर से जुड़े नए विषय जोड़े गए हैं। कक्षा 7 और 8 के लिए पिछले वर्ष की किताबों का सहारा है। गांव के स्कूलों में किताबों की समस्या गंभीर बन गई है। बच्चों ने अब तक किताबें देखी तक नहीं है। जब हमने इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार 1 से 6 तक की पुस्तकों में बदलाव किया गया है। उनकी प्रिंटिंग में देरी हो रही है, इसलिए बच्चों को ये किताबें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गयी। उन्होंने बताया कि कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबों से ही अध्ययन करवाया जा रहा है, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम नहीं बदला गया है। बच्चों के लिए कौन कौन सी बुक मिल चुकी है? ये वर्कबुक आई है, तो मैथ की 3rd की और 4th की। अच्छा। और 5th की। बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है? कैसे पढ़ा रहे हो आप? अभी तो मैं सामूहिक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे साथ की जो टीचर है उनको नंबर 8 स्कूल में व्यवस्था के तौर पे भेज दिया गया है। स्टाफ की भी कमी है क्या? स्टाफ की हम है वैसे तो L1 के 3, एक टीचर को वहाँ ले रखा है बल्च स्कूल में और एक टीचर को व्यवस्था के लिए वहाँ भेजा है नंबर 8 स्कूल में। तो बच्चों के लिए 1 से 5वीं तक ये वर्कबुक दी गई है। कौन कौन सी वर्कबुक? अभी तो गणित की आई है, हिंदी की हमारे पास रखी थी पहले की, तो वो बांट दी हमने, और कक्षा 5 की इंग्लिश आई है केवल। हालांकि शिक्षक और अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं पहुंची। इससे बच्चों का बुनियादी ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गांव के स्कूलों में ये समस्या और भी गंभीर है। यहाँ डिजिटल संसाधन तक ही सीमित है। कई विद्यालयों में तो बच्चों ने अब तक किताबें देखी तक नहीं है और वो खाली कॉपियों पर केवल ब्लैक बोर्ड की बातें उतारते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की असल तस्वीर यदि देखनी हो तो करौली के ये स्कूल आज भी सरकारी वादों की हकीकत बयां करते नजर आते हैं। बच्चों को ये समस्या होगी कि किताबें नहीं होने के कारण वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और आने वाली परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द पुस्तक वितरण किया जाए ताकि गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ सकें। जो शिक्षा विभाग के द्वारा उनका कहना है कि जो लिंक एक दी गई है, लिंक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन लिंक के होते हुए भी बच्चों के लिए पढ़ाई यहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पा रही है क्योंकि सेशन शुरू हो चुके हैं और बच्चों को शिक्षा ठीक से नहीं मिल पा रही है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। रिंगस में कुछ सरकारी स्कूलों को किसी दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। छात्रों की कम संख्या के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन जो छात्र इससे प्रभावित हुए थे उनकी कोई सुध ले ही नहीं रहा है। साथ ही जो खाली स्कूल के भवन थे वो अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं। रिंगस से हमारी एक रिपोर्ट हमारे रिंगस में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में जो स्कूल बनवाए गए थे, उन स्कूलों में स्टाफ की कमी और छात्रों की कमी के कारण स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया या फिर उन्हें किसी बड़े स्कूल में मर्ज कर दिया गया। लेकिन ये बंद सरकारी भवन अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति जिनका इस्तेमाल किसी और काम में लिया जा सकता था, वो सरकारी संपत्ति बस यूं ही बर्बाद हो रही है। मर्ज का दर्द, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान सरकार, चाहे वो गहलोत सरकार हो या फिर वसुंधरा सरकार या वर्तमान की भजनलाल सरकार, तीनों ही सरकारों ने छात्राओं की संख्या कम बता करके कई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया। शहरों तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो स्कूलें बंद की गई है उसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की स्कूलिंग छूट गई है। स्कूल बंद होने के कारण उन छात्रों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। जहां उनका मर्जर हुआ था वो स्कूल उनके घर से काफी दूर था, जहां जाना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। शिक्षा विभाग ने बिना किसी विचार विमर्श के उन बच्चों को किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया, जो किसी भी तरह से तर्कसंगत साबित नहीं हुआ। उल्टा इनमें से अधिकतर बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। 35 वार्डों के 12 स्कूलों को बंद किया गया। स्टाफ की कमी और छात्रों की संख्या बताया कारण। करोड़ों की संपत्ति यूं ही हो रही बर्बाद। बंद पड़े स्कूल भवनों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। कम छात्रों को किसी और स्कूल में शिफ्ट किया गया। स्कूलों का मर्जर किसी दूसरे बड़े स्कूल में किया गया। मुख्य समस्या घर से स्कूल की दूरी। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 के करीब। सभी बंद स्कूलों में छात्रों की संख्या 700 के करीब, लेकिन इन बच्चों का कहीं और नामांकन नहीं हो पाया। ये एक गंभीर मामला है कि बंद किए गए स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उन बच्चों का घर नए स्कूल से इतनी दूर था कि इनमें से कईयों की पढ़ाई बंद हो गई और कुछ बच्चों ने दूसरे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बजाय उन्होंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लिया। अच्छे भवन बने, चारों तरफ बाउंड्रियां हो रही, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, और आज जब इनका बदहाल देखते हैं इन स्कूलों का और इनके अंदर इन भवनों को देख कर कि ये एक असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए, तो आत्मा में इतना दर्द होता है, इतना दुखी होते हैं, क्योंकि हम इससे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा हूँ मैं सर। इस कारण से बड़ी आत्मा में वेदना होती है, दुख होता है। सरकार ने इस रिंग क्षेत्र के 12 विद्यालयों को बंद कर दिया, मर्ज कर दिया उसमें इस प्रकार से, और वो अन्य स्कूलों से न जुड़ करके सब प्राइवेट स्कूलों से जुड़ गए और एक निजीकरण सा एक हो गया ये, और प्राइवेट स्कूलों को सरकार ने प्रोत्साहन दिया इस चीज़ को देखते हुए। ये प्रकरण आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि मर्ज होने के कारण जो कुछ पुराने प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हैं, उनके भवनों का ठीक ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। उस संबंध में आपके द्वारा ध्यान में लाया गया है, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो इसके लिए उत्तरदायी हैं उनसे पत्र विवाद भी करेंगे और उनको बताएंगे कि इन भवनों की सुरक्षा करें और रखरखाव करें। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के भवनों की देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लाखों करोड़ों की संपत्ति खुर्द-बुर्द हो रही है या फिर धूल भाग रही है। ये बंद स्कूल अब अय्याशी के अड्डे बन गए हैं। यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते यहाँ आसपास के लोगों का रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ कने 50 नीचा कौन सा जी आयु जी गरीब जी यहाँ पाची देखो, नहीं तो कोई बच्चा नहीं कोई और स्कूल बंद पड़ी जाए। नहीं, आप लोगों ने तो पेड़ पौधे भी लगाए थे। पेड़ पौधा मन लगाया और मेरा पानी दिया और बच्चा के लिए पीने के लिए मैं नल काटी, नल लगाई वहाँ। हाँ नल लगाई मैं, तो अब लेकिन मेरी तोड़ गिरी। ऐसे में स्कूल में बच्चे कैसे जाते होंगे? आसपास के बच्चे आज में तो कुछ स्कूल 5 किलोमीटर में भी कोने बंद किए हुए इसको 5 साल हो गए जी।
तो बंद करने टाइम, उस टाइम में कम से कम इसमें 40 या 55 बच्चे थे जी। उस टाइम इसको बंद कर दिए गए। यहाँ 2-3 रूम और भी थे, उनको भी बंद करने के बाद में हटा दिए। बाकी सुविधा सारी थी यहाँ पे, पानी भी था, लाइट भी थी, पानी लाइट सब कुछ था। सब था। तो फिर क्या वजह बताइए, अब ऐसे में छोटे बच्चे स्कूल कैसे जा पाते होंगे? पहले तो सर टीचर कम किए जी। टीचर कम करने के बाद बोले बच्चे कम है। अब जो एक टीचर जो पहले था वो भी फिर यहाँ से निकल गया, उसके बाद में बंदी कर दी। मैं 5 साल पहले मैं भी थोड़े दिन, मेरे छोटे भाई बहन यहाँ पढ़ते थे जी। फिर उन्होंने यहाँ पर स्कूल बंद कर दी तो उन्होंने भी हमें रिंगस भेजना पड़ा। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि काफी महंगी पढ़ाई है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, दूर भेजना पड़ रहा है, क्योंकि ये कस्बा यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर है? हाँ, लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है रिंगस जी। वहाँ पर हमें गाड़ी बस साधन की भी पहले तो सुविधा, अब तो धीरे धीरे स्कूल वाले सुविधा कर दी तो ठीक है, लेकिन फिर काफी परेशानी आती है। परेशानी आती। लाखों करोड़ों की संपत्ति पूरी तरह बर्बाद हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षा विभाग, नगर पालिका प्रशासन, उपखंड प्रशासन या सरकार की नजरें इन बंद स्कूलों की तरफ कब जाती है। एनडीटीवी टीम ने जब मौके का जायजा लिया तो हालात बद से बदतर नजर आए। सरकार की लापरवाही कहें या फिर शिक्षा विभाग की बदहाली कहें, क्योंकि ये बदहाल होते विद्यालय और ये तमाम आलीशान कवि भवन जहां छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, अब वो वीरान हो गए हैं, खंडर में तब्दील हो गए, या फिर ये कहा जाए कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार या जिला शिक्षा विभाग इन पर कब नजरें इनायत करता है और कब इन भवनों को देख रेख करने की सुध लेता है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके ये भवन तैयार किए गए थे, जिनमें रसोई घर था, नंद घर था, आंगनवाड़ी केंद्र थे और बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतरीन क्लासरूम थे। लेकिन छात्र संख्या कम बताकर, स्टाफ की संख्या कम बताकर ये मर्ज कर दिए गए, ये बंद कर दिए गए और अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ खामोशियां हैं या फिर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। सहयोगी श्रवण के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी रिंगस।